सूखा पड़ा जंगल। एक घना जंगल था जो अपनी हरियाली और जीवंतता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की हरियाली और जीव जंतु एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहते थे। वहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, हाथी, बाघ और कई प्रकार के पक्षी इस जंगल को अपना घर मानते थे। सब मिलजुल कर रहते थे। जानवरों के बीच एक अनोखा सामंजस्य था जो इस जंगल को और भी खास बनाता था। एक बार बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई। मौसम बदलने लगा और जंगल की हरियाली धीरे धीरे मुरझाने लगी। जंगल में पानी कम होने लगा। जानवरों को पानी की तलाश में दूर दूर तक भटकना पड़ता था। नदी, तालाब सब सूख गए। पेड़ पौधे भी मुरझा गए। जंगल की हरियाली अब सूखे और बंजर भूमि में बदल गई थी। जानवरों को बहुत परेशानी होने लगी। उन्हें प्यास लगने लगी। पानी की कमी से जानवरों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पानी की कमी से सब परेशान थे। जानवरों के बीच तनाव बढ़ने लगा। वे एक दूसरे से लड़ने लगे क्योंकि पानी की तलाश में संघर्ष बढ़ गया था। जंगल का यह सूखा समय सभी के लिए कठिनाइयों से भरा था। जानवरों को अब एक नई उम्मीद की तलाश थी ताकि वे इस सूखे से उबर सकें और फिर से अपने जंगल को हरा भरा बना सकें। प्यासे जानवर, बेचैन दिल। जंगल में पानी की कमी ने सभी को परेशान कर दिया था। हर तरफ सूखा और प्यास का आलम था। जानवरों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए। वे सभी एक समाधान ढूंढने के लिए एक जगह पर जमा हुए थे। हर कोई जानता था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। सबके चेहरे पर चिंता थी। हर किसी की आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। वे सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हों। भालू ने कहा, भाइयों, अब तो बहुत मुश्किल हो गई है। पानी कहीं नहीं बचा। हमें कुछ करना होगा वरना हम सब मर जाएंगे। उसकी आवाज में गहरी चिंता और निराशा थी। हिरण बोला, हाँ भाई, प्यास से बुरा हाल है। हमारे बच्चे भी प्यास से तड़प रहे हैं। हमें जल्द ही कोई उपाय ढूंढना होगा। उसकी आंखों में आंसू थे। खरगोश ने कहा, हमें कुछ करना होगा। हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। शायद हम मिलकर कोई नया जल स्रोत ढूंढ सकें। उसकी आवाज में उम्मीद की एक किरण थी। सभी जानवर सोच में पड़ गए। वे सभी गहरे विचारों में डूब गए, सोच रहे थे कि क्या किया जा सकता है। कुछ ने सुझाव दिया कि वे जंगल के बाहर जाकर देखें, जबकि कुछ ने कहा कि वे मिलकर एक कुआं खोदें। हर कोई अपने अपने विचार साझा कर रहा था। अंत में सभी ने मिलकर एक कुआं खोदने का निर्णय लिया। वे सभी एकजुट होकर काम करने लगे। हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा था और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पानी का स्रोत मिल गया। पानी देखकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उनकी मेहनत और एकजुटता ने उन्हें सफलता दिलाई थी। अब उनके दिलों में फिर से उम्मीद और खुशी थी। समझदार बकरी, नया विचार। तभी एक बकरी आई। वह बहुत समझदार थी। उसने सबकी बातें सुनी, फिर बोली, घबराओ मत, इसका उपाय है। सभी जानवर चौंके। भालू ने पूछा, क्या उपाय है? बकरी बोली, हमें एक कुआं खोदना चाहिए। मिलकर खोदेंगे, प्यास बुझाएंगे। जंगल में पानी की कमी हो गई थी और सभी जानवर प्यास से परेशान थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक बैठक बुलाई और इस समस्या का समाधान खोजने का निर्णय लिया। यह सुनकर सभी खुश हो गए। सभी जानवरों ने एकमत होकर इस योजना को अपनाने का फैसला किया। वे जानते थे कि अगर वे मिलकर काम करेंगे तो वे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हिरण ने कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छा उपाय है। हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम सबकी प्यास बुझ सके। खरगोश बोला, हाँ, इससे हमें हमेशा के लिए पानी मिलता रहेगा। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो यह काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा। भालू ने कहा, तो फिर देर किस बात की? हमें तुरंत काम शुरू करना चाहिए। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हम जल्द ही एक कुआं खोद सकते हैं। चलो काम शुरू करते हैं। सभी जानवरों ने मिलकर काम करना शुरू किया। कुछ जानवर मिट्टी खोदने लगे, कुछ पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे और कुछ जानवर उपकरण लाने में मदद करने लगे। सभी जानवरों ने मिलकर मेहनत की और अंततः एक गहरा कुआं खोदने में सफल रहे। अब जंगल में पानी की कोई कमी नहीं थी और सभी जानवर खुश थे। इस तरह मिलकर काम करने से सभी की प्यास बुझ गई और जंगल में खुशहाली लौट आई। एक के बाद एक कदम बढ़ाते सभी जानवरों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। भालू अपनी ताकत से जमीन खोदता, हिरण मिट्टी को अपने सींगों से दूर हटाता, खरगोश मिट्टी को अपने पीछे धकेलता, बकरी सबको काम समझाती और उनका उत्साह बढ़ाती।
आखिर दिखा पानी, खुशी की लहर। सभी जानवर बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे। धीरे धीरे गड्ढा गहरा होता गया। आखिरकार उन्हें जमीन के नीचे से पानी दिखाई दिया। सभी खुशी से चिल्ला उठे, पानी, पानी। सबने पिया पानी, दिल हुए खुश। सबसे पहले बकरी ने पानी पिया, फिर भालू, हिरण और खरगोश ने अपनी प्यास बुझाई। ठंडा पानी पीकर सबके मन को बहुत सुकून मिला। सबने बकरी का शुक्रिया अदा किया। मिलजुल कर रहना, यही है कमाल। यह देखकर जंगल के बाकी जानवर भी खुश हुए। उन्होंने भी आकर पानी पिया। सबने मिलकर खुशियां मनाई। उन्हें समझ आ गया कि मिलजुल कर रहने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सीख मिली अनमोल, सबके लिए खास। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत के समय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। साथ ही हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।